हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफर से सफलता तक। आज उस व्यक्ति की सफलता की बात करेंगे जिसको हाल में बिहार के चुनाव में काफ़ी करारी हार मिली थी। प्रशांत किशोर, जिन्होंने आज बांकीपुर उपचुनाव जीत लिया है और काफ़ी बड़े मैंडेट से जीता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और हाँ, पीके की जीत बना सकती है आपको 72वीं बीपीएससी में एसडीएम। ये बात मैं हाइपोथेटिकल नहीं कह रहा हूं, इसको मैं साबित करूंगा। तो आप देखिए एंड तक। बांकीपुर उपचुनाव से रिलेटेड कुछ पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कि दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आप जब मंजिल के करीब रहते हैं ना, तभी आपको हार मिलती है। और आप इस चीज को जान लीजिए कि आपकी हार भी इस चीज की गवाही देता है कि आप जीतने वाले हो। बिल्कुल दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं ना, उसकी बात है यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पॉलिटिक्स की न्यूज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आपके प्रीलिम्स एग्जाम में श्रेयसी सिंह के बारे में पूछा जाए या एकनाथ शिंदे के बारे में पूछा जाए या आपके मेंस में पॉलिटिक्स इन बिहार इज अ टॉपिक, और अगर इंटरव्यू में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पहला जो ओपनिंग क्वेश्चन था वही नितिन नवीन और इस बांकीपुर सीट से था, तो आपके लिए बिहार का चुनाव, देश का चुनाव इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ मासूम लोग काफी पॉलिटिकल न्यूज से बचते हैं, मैं भी बचता था, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बांकीपुर उपचुनाव हुआ है जिसमें जनता ने जनादेश दिया है किसको, तो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर, जो अगर हम उनकी बात, जीत की बात से पहले हम उनकी हार की बात करते हैं, तो उनको बिहार विधानसभा चुनाव में भारी हार मिली थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। प्रशांत किशोर की कहानी हमें सिखाती है कि हार अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर हम आंकड़ों पे बात करें तो आंकड़े कुछ ऐसे थे कि 243 सीट है हमारे बिहार विधानसभा में, जिसमें से 238 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और सिर्फ एक सीट पे वो दूसरे स्थान पे रहे थे। बाकी जो मैक्सिमम सीटें थी उनमें उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 236, आपने पढ़ा होगा कि एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है, जमानत जब्त इज द वर्स्ट कंडीशन इन एन इलेक्शन, एंड प्रशांत किशोर पार्टी लॉस्ट मोस्ट ऑफ हिज सीट। 236 आउट ऑफ 238 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हो गई थी और उनको एक करारी हार मिली थी। लेकिन उस हार से उन्होंने अपने आप को हतोत्साहित होने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि हार से हतोत्साहित होना कायरता है, हार से सीख कर दुगनी मेहनत करना ही बहादुरी है। यह हमारे बीपीएससी के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि संघर्ष को जारी रखा और बांकीपुर उपचुनाव में वो जीत चुके हैं। इसी प्रकार हमारे लिए भी यही सीख है कि कभी हार मत मानो। बीपीएससी की तैयारी में असफलताएं आएंगी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में असफलता आएंगी, पेपर कठिन होगा, परिणाम निराश कर सकता है, लेकिन जो डटा रहेगा वही एक दिन सफलता को हासिल करेगा। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस चीज का डेडिकेशन हमको यहीं से लेना है। मैं बार बार कहता हूं कि हारा वही जो लड़ा नहीं, जो भी लड़ेगा वो एक दिन जीतेगा, जरूर जीतेगा। और फाइनली प्रशांत किशोर की कहानी भी यहां पे प्रेरणादायक बनती है। ऑलरेडी इनकी जर्नी इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, काफी चुनाव इन्होंने काफी पार्टियों को जिताया, लेकिन जब अपनी बारी आई तो चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी 236 सीटों पर जमानत जब्त हो जाती है। लेकिन एट द एंड जब उन्होंने खुद चुनाव लड़ा और इतने हॉट सीट से, जिसको सिटाडेल कहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि जब उन्होंने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक सीट जो है, जहां से बीजेपी या फिर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो जीतते आ रहे थे, और इन्होंने उसको हरा दिया और एक इतिहास, बांकीपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके पीछे जो मैंने आपको बात बोली कि प्रशांत किशोर की जीत आपको एसडीएम बना सकती है, ट्रस्ट मी, अगर आपने पेशेंस, हार्डवर्क और परसिवरेंस दिखाया इस तैयारी में, आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। आप एसडीएम के अलावा कुछ नहीं बनने वाले हो। फिर आपको कोई पोस्ट, जो आपकी पसंदीदा पोस्ट होगी, वो मिलेगी अगर आपने पेशेंस, परसिवरेंस और हार्डवर्क रखा। कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि अरे ये तो बिल्कुल हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन एक बात जान लो, एवरी ड्रीम इज हाइपोथेटिकल अंटिल यू अचीव इट बाय योर हार्डवर्क। आप लाइब्रेरी में बैठे बैठे अगर हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर परसिवरेंस नहीं है, अगर आपने ड्रीम देखा नहीं है, तो वो ड्रीम तो हाइपोथेटिकल है। यू आर ड्रीमिंग दैट यू विल बिकम एसडीएम, दिस इज हाइपोथेटिकल अंटिल यू अचीव इट बाय योर हार्डवर्क। तो हाइपोथेटिकल ही होता है ड्रीम, लेकिन जब उसको हम हार्डवर्क देते हैं तो वो एक दिन रियलिटी में कन्वर्ट होता है। यही हाइपोथेटिकल, यही पेशेंस और परसिवरेंस और हार्डवर्क ही हमको एसडीएम बनाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिए कि जिस दृढ़ संकल्प के साथ इन्होंने हार को जीत में कन्वर्ट किया और पेशेंस दिखाया, अपनी कंटिन्यूटी रखी, अपना स्ट्रगल जारी रखा,
उसी परसिवरेंस के साथ अगर हम लगे रहते हैं तो हमें भी एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना है कि लाइब्रेरी से जो बीपीएससी या बीपार्ट तक का सफर है वो कैसे तय होगा, तो वो आपके हार्डवर्क से ही तय होगा, परसिवरेंस से होगा। आपके हार जाने के बाद भी आपको स्ट्रगल करना है, आपको अपना एफर्ट देना है, तभी जाके आप जीत सकते हो, ठीक है। अब देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ चीजें देख लेते हैं हम लोग कि जो बिहार विधानसभा चुनाव है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो चुनाव हुआ था वो 6 नवंबर 2025 के आसपास में हुआ था, ठीक है। 2 चरणों में हुआ था। मतगणना 14 नवंबर 2025 को हुई थी। 243 सीटें हैं बिहार में, आप जानते हो। आरक्षित सीटें जो हैं एससी के लिए वो 38 हैं। एसटी के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं आप बताओ कमेंट में कि कौन सी वो 2 सीटें हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं। बताओ मनियारी में है, कहां है वो आप कमेंट में बताओ। कुल पंजीकृत मतदाता इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 3.94 पुरुष मतदाता थे और 3.51 करोड़ देखो महिलाओं ने भी काफी योगदान दिया है, ठीक है, इस बार। और प्रथम बार जो मतदाता लोग थे वो 14 लाख थे। कितना परसेंट वोटिंग टर्नआउट था? 66.91% वाज द वोटिंग टर्नआउट, ठीक है। इस चीज को याद रखना है। और महिला मतदान काफी जोर शोर से हुआ। यह दिखाता है कि महिलाएं बिहार में बढ़ चढ़ के अपने पार्टिसिपेशंस को शो करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज और देखेंगे, सबसे अधिक मतदान वाला जिला कौन रहा? फैक्चुअल पूछ लेता है बीपीएससी, आप याद रखिएगा 79.1% के साथ घोगा बिलवाला कटिहार सबसे ज्यादा मतदान वाला जिला बना। सबसे अधिक मतों से किसकी जीत हुई? तो कलाधर प्रसाद मंडल हैं, उनकी जीत हुई रुपौली विधानसभा से। और सबसे कम मार्जिन से जिनकी जीत हुई वो भी जेडीयू के नेता है राधा चरण शाह, ये संदेश विधानसभा से 27 वोटों से। देखो कितना क्लोज मार्जिन है। कभी ऐसा होता है आप 1 मार्क्स से छटते हो, कभी आप 1 मार्क्स से एंटर होते हो लिस्ट में। अभी आपने देखा होगा 70th बीपीएससी में, तो वैसे ही सॉरी पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है वोटिंग मार्जिन्स के द्वारा, ठीक है। अच्छा देख लेते हैं किसने कौन कौन से पार्टी को कितनी कितनी सीटें हैं। जेडीयू के पास 85 सीट है, बीजेपी के पास 88 सीट्स थी, अब बीजेपी के पास 87 सीट्स हो गई हैं, क्योंकि आज बांकीपुर उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट उनके सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। और कौन सी? राजद जो है राष्ट्रीय जनता दल, उनके पास 25 सीट्स है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके पास 6 सीटें हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के पास 19 सीट्स हैं। हम जो पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा उनके पास 5 सीट है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो आरएलएम है उनके पास 4 सीटें हैं। ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 5 सीटें हैं और बहुजन समाजवादी पार्टी के पास भी 1 सीट है। अदर्स के पास 4 है। इस चीज को आपको याद रखना, बांकीपुर उपचुनाव के बाद जो आंकड़े हैं वो बदले हैं, ठीक। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मतदान का प्रतिशत 66.91% हुआ है, ओके। एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, बिहार के कैबिनेट के बारे में देख लेते हैं। तो जो बिहार का कैबिनेट है, जो 2026 में कैबिनेट का गठन हुआ, ये पूछा भी गया अभी हाल फिलहाल में एक एग्जाम में कि जो कैबिनेट का गठन हुआ था या फिर सम्राट चौधरी जी ने कब ओथ लिया था, ये चीज पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो आपका जो मंत्रिमंडल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन को लेकर एक फेरबदल हुआ है। अभी बांकीपुर उपचुनाव हुआ है, तो हो सकता है कि आप इलेक्शन से रिलेटेड अभी बहुत सुर्खियां बनेंगी, क्योंकि एक एमिनेंट फिगर है प्रशांत किशोर, तो उनकी वजह से सुर्खियां बन सकती है। तो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। तो हम लोग देखेंगे कि सम्राट चौधरी जो है वो तारापुर विधानसभा से आते हैं। चूंकि सीएम है, नए सीएम बने हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनके पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, विजिलेंस, इलेक्शन, सिविल एविएशन, अनअलोकेटेड डिपार्टमेंट, जो भी अनअलोकेटेड डिपार्टमेंट है वो भी इनके पास है। आपसे पूछा जाएगा कि डिप्टी सीएम कौन कौन है? तो विजय कुमार चौधरी जी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं। ये जो विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं ये सुपौल विधान कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, और सराय रंजन से आते हैं विजय कुमार चौधरी जी। ये वाटर रिसोर्सेज और पार्लियामेंट्री अफेयर्स है इनका। फाइनेंस के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, बजट सर्वे आप पढ़ते हो, विजेंद्र प्रसाद यादव, आपको ये याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज देख लो, विजय कुमार सिन्हा, इनको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, दिलीप कुमार जायसवाल, ये भी एमिनेंट पर्सनालिटी, इनको रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स दिया गया है, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लीजिए आप, श्री निशांत कुमार जी हैं जो नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, उनको जो पोर्टफोलियो दिया गया है वो हेल्थ दिया गया है। ये मैंने मेंशन किया होगा, आप इस जान लीजिए कि जो हेल्थ विभाग है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो किनको दिया गया है? तो वो दिया गया है श्री निशांत कुमार जी को दिया गया। इस चीज को हमको याद रखना है। दूसरी चीज, माइनॉरिटी वेलफेयर जो है वो जमा खान के पास है। एजुकेशन मिथिलेश तिवारी के पास है। एजुकेशन को लेके काफी सारी बातें, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो रेजिग्नेशन मांगा गया, उस चीज के लेकर ये न्यूज में है, तो आपको याद रखना है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट किसके पास है। ये चीज दीपक प्रकाश जी हैं जो पंचायती राज मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भी देखो, श्रेयसी सिंह के बारे में याद रखने के, इनको स्पोर्ट्स भी है और इंडस्ट्रीज भी है इनके पास। स्पोर्ट्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज
कम्स अंडर श्रेयसी सिंह। जैसे श्रेयसी सिंह देखोगे तो खेल गांव एक बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? भागलपुर के एक गांव में बनाया गया। आप कमेंट में बताओगे कि कौन से गांव में बनाया गया है, ठीक है? तो इस चीज को अशोक चौधरी को फूड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन दिया गया। एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया गया, उसको संजय सिंह टाइगर को दिया गया। हायर एजुकेशन इज अ न्यू डिपार्टमेंट, ठीक है? और ये नया डिपार्टमेंट जो बना है उसके मंत्री संजय सिंह टाइगर हैं, जो कि आरा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। लेसी सिंह को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन दिया गया, इसको भी याद रखना। विजय कुमार सिन्हा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई है। ओके, तो वाइंडिंग अप करते हैं फिर से फाइनली। प्रशांत किशोर विंस बांकीपुर बाई इलेक्शन, इस चीज को याद रखना है। पेशेंस, परसिवरेंस एंड हार्डवर्क इज द की। ट्रस्ट मी, आपने थंबनेल देखा होगा तो आपको लगेगा कि हाइपोथेटिकल। दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल। इफ यू फॉलो, इफ यू हैव पेशेंस, इफ यू हैव परसिवरेंस एंड हार्ड वर्क, you will definitely going to clear this exam with flying colors. Trust me, no one can stop you. No one can stop you except you. ओके, तो आप ही खुद को रोक सकते हैं। हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से पढ़िए। 72nd बीपीएससी का कैलेंडर काफी जल्दी जारी होने वाला है, तो आप बिल्कुल अपने आप को लूज ना करें। इस डिले को फाइनल सिलेक्शन में जरूर बदलें। बेस्ट विशेज है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।